सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलने वाला, स्वयं। यहाँ पर मैं और हम, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि सुनने वाला, तू, तुम। और तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसके बारे में हम बोलते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे आदि। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर स्थित व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह मेरा मित्र है, यह अमन का खिलौना है, वे मोहन के चित्र है, ये नेहा की पुस्तकें हैं। इन उपर्युक्त वाक्यों में वह, यह, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसमें वह और वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम है जो दूर स्थित वस्तुओं एवं व्यक्तियों की ओर संकेत करते हैं। और ये भी निश्चयवाचक ही सर्वनाम है जो निकटवर्ती यानी कि पास की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। अतः ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, बाहर कोई आ रहा है, कुछ लाया गया है, किसी से बताना नहीं। देखो, इन उपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ और किसी, किसी से, किसी, ये सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि यहाँ पर बाहर से कोई आ रहा है, यहाँ पर निश्चित व्यक्ति का नाम मालूम नहीं है, इसलिए कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कुछ लाया गया है, कुछ यानी कि क्या लाया गया है यह बताया गया नहीं है, इसलिए कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी से, यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम या किसी का नाम यहाँ पर लिखा नहीं या बताया नहीं है, इसलिए किसी से, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, कौन और क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो सर्वनाम शब्द है वो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाता है, यानी कि जो करेगा सो भरेगा। जो और सो का यहाँ पर संबंध दिखाई देता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह वही लड़का है जो बाजार में मिला था, यहाँ पर भी वही है, यह और जो, इन दोनों में संबंध दिखाई देता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो जीता वही सिकंदर, इस वाक्य में भी जो और वही, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं, खुद, इसका अर्थ यह होता है जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है। मैंने बताया कि स्वयं या खुद इसका अर्थ है, यानी कि अपनेपन का बोध कराता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर है, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर स्वयं, यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह अपने आप आ जाएगा, अपने आप, यह भी एक निजवाचक सर्वनाम है। उसे अपना काम खुद करने दो, अपना, यह भी यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाऊँगा, आप, यह भी यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखो, उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप, अपना, यह निजवाचक सर्वनाम है जो वाक्यों में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं। यानी कि आज हमने संज्ञा के बाद सर्वनाम
यह टॉपिक अभी पढ़ा है, तो अगले भाग में हम विशेषण का भाग देखेंगे। धन्यवाद।